गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो यहाँ पे बन रही है चाय और कुकर में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। ब्रेड के टोस्ट बनाऊंगी मैं। और यहाँ मैंने सोने दी के लिए रख दिया फ्रूटी, एक बिस्किट का पैकेट। आलू हमारे हो गए बॉईल और चाय भी बन गई है। तो आटा और लगा लेती हूँ क्योंकि उनको पैक कर लूँगी पराठे की। सोने दी वो भी नहा रही है, तब तक मैं खाने पीने की तैयारी कर देती हूँ। उनका नर्सिंग का टेस्ट है तो थोड़ा सा लेट हो गया आज हम उठने में। वो भी रेडी हो रही हैं और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है रेडी। मैं चाय और छान लेती हूँ। सुबह सुबह ना थोड़ा गला दर्द करता है तो हम थोड़ा अदरक ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया नाश्ता तैयार। अब नानी यहाँ पे कान्हा जी को उठा रही है। राधे राधे। और आज की पूजा ने लाली ने ही की है। कान्हा जी को नहलाना और पूजा करना जगाना सब लाली ने किया, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे ना, तो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे लिए। यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ। ये पहला गाय का तो मीठा रखते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ लाली के लिए 2 पराठे सेक कर पैक करके रख दूँगी। लंच हो जाता है। ये लंच है तुम्हारा, इसको रख लो। चिन्नू मुन्नू सो रहे हैं अभी तो। 6 बजे उठा 7 बजे के 7:30 के हैं ना, तो उस हिसाब से उठा देती हूँ मैंने। अभी तो सो रहे हैं। डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह सब रख ले। अरे रख लो तो पियो, पी लेना, पास में होनी चाहिए ना चीज़। तो आज हमारी दी का नर्सिंग का टेस्ट है। सब इनको गुड ब्लेसिंग दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बच्चे यहाँ कुनकुना रहे हैं। ओए उठ रहा है। सो जाओ, अभी 6 नहीं बजे, सो जाओ। डैडी की तरह करेगा सुबह सुबह, मम्मा 2 मिनट, मम्मा 1 मिनट। तो सोने दी का बैग की चैन जो है ना ख़राब हो गई थी, तो वो अभी बैग चेंज कर रही हैं। सुबह हम थोड़ा सा वैसे ही लेट हो गए, अब देर हो रही है। ऐसे टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब हमें कहीं जाने की जल्दबाजी होती है और कोई ना कोई हम जल्दबाजी करते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा और लेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे लाली बैग लगा रही है और अब हम जाएंगे इनको छोड़ने के लिए। अभी जा रहे हैं हम लाली को बाहर छोड़ने के लिए। मैं हाईवे तक जाऊंगी इनके साथ। फिर वहाँ से तो ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। मेरे को फिर आके बच्चों का भी करना है ना, क्योंकि 6 बजने को आ गए हैं। तो आके मुझे बच्चों का खाना पीना भी बनाना, उनको उठाना भी है। तो अभी पहले मैं लाली को छोड़ आती हूँ हाईवे तक, वहाँ से वो अपने आप चली जाएंगी। और सुबह सुबह देखो कोई भी नहीं था, हम अकेले चले थे। इक्के दुक्के लोग तो जा रहे थे, लेकिन वैसे कोई नहीं था। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। हम लोग बहुत जल्दी चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए। तो सोने दी को मैंने छोड़ दिया है हाईवे पे। अभी यहाँ से चली जाएंगी ऑटो से। मैं जा रही हूँ घर। फाइनली बच्चे भी सो रहे हैं। बहुत भाग दौड़ करके आई मैं। बेटा गुन्नू बाबू, ए गुन्नू बाबू उठो बेटा, उठो। गुड मॉर्निंग, उठो उठो। गुड मॉर्निंग सुनो, उठ जाओ बाबू। चलो बेटा 6 से ऊपर हो गया है, जल्दी उठो, तैयार हो फिर। गेट अप, खड़ो जल्दी। ए शाबाश। पूरा लंच फिनिश करना है, ठीक है ना? तैयार हो, लेट हो गया। हमें स्विमिंग पूल बहुत ही फ्रेश और दूध में 5 बजे निकली, बस तैयार हो रहा है। तो गई तो चली गई कॉलेज। दूध का बैग तो यही है। तो
अभी बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेड दे दिया था मैंने, चाय तो इन्होंने पी लिया है। अभी पहले मैं इनको स्कूल छोड़ाती हूँ, पहले डैडी से बात कराएंगे। अगर हाँ बाबा, तुम्हारा चार्ट ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ले रही हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे बच्चों का बैग चार्ट सब तैयार है, अब चलते हैं स्कूल। कैसे अपना चार्ट लेके चल रहा है। चलो चलो। तो मैं बच्चों को छोड़ के आ रही थी, तो ये लड़की मुझे मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पे वो छोटे बच्चों के कपड़े भी इनको दे दिए थे। ये वही फ्रॉक है जो ऋषिका की थी। देखो मेरा मानना ये है, किसी को देना है ना तो खुशियाँ दो। आंसू तो प्याज भी काटोगे ना तो भी आ ही जाएंगे, जरूरी नहीं कि दुख हो तभी आंसू आते हैं। वो तो अगर तुम प्याज भी काटोगे तो भी तुम्हें आंसू मिल जाएंगे। तो देना तो किसी को खुशियाँ दो। ये छोटी छोटी खुशियाँ ना बहुत दिल को सुकून देती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब ये बच्चे ये कपड़े पहन रहे थे और घूम रहे थे। और उससे पहले ना मैं मतलब व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, इस तरीके से ये बच्चे घूम रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये लड़की तो देखो फिर भी उस टी शर्ट को ना ऐसे लपेट रही थी, पहन नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने कपड़े भी डोनेट कर देती हूँ, मैं इन चीज़ों में बुरा नहीं मानती, बस इंसानियत होनी चाहिए। फाइनली फ्रेंड, मेरा सारा काम हो गया है घर का, और मेरे कपड़े भी सूख गए। देखो सारे कपड़े धुल के सूख गए हैं। और अभी मैं थोड़ा करूँगी खाने पीने की तैयारी। आज हम बनाएंगे कचौरी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। आलू की कचौरी बनाएंगे आज हम लोग। और फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी, क्योंकि सुबह से ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी बहुत। तो मतलब ब्लॉग ऐसा था कि जो बहुत ज़्यादा मिस हो गया। डेली का तो काम रहता ही है, प्लस लाली को सुबह हम छोड़ने गई। और पता क्या हुआ, लाली ने 4:30 बजे का अलार्म लगाया, वो उठी नहीं। और मेरे को क्या है ना 12 बजे 12:30 बजे पूजा आई थी, तो मैं तब तक सोई नहीं थी। तो मैंने उन लोगों के लिए लॉक भी खोला, क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं एक बार सो जाऊँ ना तो फिर प्रॉपर नींद, मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर नींद होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं सो जाऊँ और फिर एकदम से उठ जाऊँ तो मुझे फिर जल्दी ना नींद नहीं आती है। और फिर पता है जब नींद पूरी भी नहीं होती तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये सीज़न तो वैसे भी ऐसा चल रहा है कि ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं फिर 5 बजे ही उठी। मैंने फटाफट से लाली को उठाया, फटाफट से मैंने खाना पीने की तैयारी की, उनके लिए पैक भी कर दिया था, उनको खिला के भी भेजा, क्योंकि खाली पेट नहीं जाते हैं। उन्होंने नहाना धोना पूजा पाठ वो कर गई थी। फिर उनको छोड़ने गई, फिर वहाँ से आकर फिर मैंने बच्चों का तैयार किया। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी, वो थक गई थी। बस मेरे को ये था कि सारा काम ना प्रॉपर टाइम से हो जाए, क्योंकि मेरा ये है कि घर का भी मेरा नॉर्मली कोई ना भी आए तो मेरे को ना मतलब प्रॉपर टाइम से जो काम जो जिस टाइम पे होना चाहिए वो टाइम पे मैं करती हूँ। तो ये मेरी आदत है। तो अभी मेरा सारा काम हो गया, बस लाली आ जाए। उनका कॉल आया था कि भाभी मैं फ्री हो गई हूँ, एग्ज़ाम हो गया है, तो मैं वहाँ से चल रही हूँ। तो वो आएंगी और हम शाम को फिर से जाना है कॉलेज। तो आप लोग में ज़रूर बने रहना। तो आज मैं आपको उनका कॉलेज भी दिखा दूँगी, क्योंकि 7 बजे एंट्री होगी। वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है, तो उन्हीं का एग्ज़ाम था। आई होप उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, और आप लोग भी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना कि वो पास हो जाएँ। तो शाम को होगा उनका इंटरव्यू। आई होप बस सिलेक्शन हो जाए, मतलब शाम को पता चल जाएगा कि किस किस बच्चे का हुआ है। तो हम हमारी आ गई। कैसा रहा पेपर? बढ़िया हो गया। रिजल्ट बताएगा तो शाम को जाना, शाम को सत्संग करेंगे, 1 बजे। बस लेके आ रही हूँ मैं, तुम इतना रेस्ट करो, फिर खाना वाना बनाते हैं। लेट हो जाएंगे, मैं चलूँगी, कोई नहीं। वो होते तो इतनी दिक्कत ना होती। कोई फायदा गाड़ी घोड़ा होने का भी। दूर तो है, पर यहाँ पे बुआ करी रेस्ट। आओ बच्चों, सो सो करके। मैं जल्दी चली गई थी ना, मेरा टेस्ट था जल्दी। कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा अच्छा। और आपको पता है मेरे टेस्ट में ना मैं पास हो गई थी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं तो फर्स्ट नंबर से पास हुई हूं। सोनिया को आपको पता है और मैं 4 पेपर क्यों नहीं लेकर आया? क्योंकि मैंने मेरा 4 पेपर क्लास में चिपका दिया। नहीं, फिर दूसरे दूसरे पीछे वाले ब्लैक बोर्ड पे चिपका दिया। तो यहाँ पे लंच में बन रही हैं कचौड़ियाँ आलू की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे मौसम में ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे तीज त्यौहार पर ना पूरियाँ बहुत कम बनती हैं, कचौड़ी ही ज़्यादा बनती है आलू की। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है इनको बनाने में, बाकी सब अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इनको अच्छे से सेको, क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत अच्छी लगती है। और सोनी दी तो बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ पे हमारा लंच हो गया रेडी, अब हम खा लेते हैं।
तो खाना खाते वक्त हम लोग बातें नहीं करते हैं, तो इसलिए हम चुपचाप से शांति से खाना खा रहे थे। और हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, नीचे ही बैठ के खाना खाना। हो गए तैयार और पी रहे हैं चाय, और अभी जाएंगे 6:30 की थी और 5 बज गया। अब हम फटाफट से जाएंगे। फिनिश हो गया, चलो किचन में रख के आओ, तो बने रहना ब्लॉग में। तो अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, अभी ऑटो नहीं मिला है हमें, तो यहाँ पे बुआ बेटा जा रहे हैं आगे आगे, ऑटो आगे से मिलता है वो होते हैं, तो हम कार से भी चले जाते हैं, तो थोड़ा इजी रहता, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती हमें। यहाँ रोड पे कुछ काम हो रहा था और बाबू को तो बहुत अच्छा लगता है ये सब, तो यहाँ ऑटो मिल गया था। अब हम जाएंगे वृंदावन, तो यहाँ पे हमने बुक कर लिया था ऑटो। वैसे पर्सनल भी कर सकते हो, वैसे तो चलते ही रहते हैं, पर बहुत लेट हो जाते, 6 बजे बंद हो जाती है एंट्री। और देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये वृंदावन की बहुत प्यारी प्यारी गलियां हैं, जिन्हें देख के दिल भी हरा हरा बाग बाग हो जाता है, और मौसम बहुत अच्छा था। देखिए घोड़ा दिखाऊंगी मैं आपको, मैंने घोड़ा देखा, बहुत प्यारा देखिए। और ये बारिश बहुत सारी बारिश हो रही थी, तो बहुत हो गई थी कहीं पे बारिश, कहीं पे तो बारिश की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमको, इसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो रहा पानी हो रहा है। ट्रैफिक था, तो यही प्रे कर रहे थे कि टाइमली हम पहुँच जाए। ये देखिए यहाँ पे ये जगह ट्रेन में JCB लोड होते जा रही थी। इतना प्यारा है हमारा मथुरा वृंदावन, मतलब एक बार आओगे तो मन करता है बार बार आए। तो अभी कॉलेज आ गए हैं हम, अब यहाँ से उतर लेते हैं और मैं मेरे को पैसे वैसे पे कर देती हूँ, फिर चलते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। हम आ गए हैं कॉलेज में। मान लो वरना फ्री में तो कोई नहीं रहता। अभी लगी बहुत नर्वसनेस हो रही है, पता नहीं क्या होगा। जरीन की आवाज भी नहीं निकल रही, सब नर्वस हो रहे हैं। भीड़ देखो कितनी हो रही है यहाँ। वैष्णव भी बोलते हैं सबको, हमें उसकी कृति कीर्ति कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। रात बहुत हो गई है और अभी तक शीट भी नहीं खुली है, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, नर्वस भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी हम देख रहे हैं खुल जाए तो। फाइनली भीड़ बहुत है, देखिए आप लोग जा रहे हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनका सर महाराज जी नाम लेंगे, फिर वो उनके पेरेंट्स जाएंगे साथ में। तो फाइनली सोनिधि का नाम आ गया था लिस्ट में। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो उनको घर पे मैसेज कर रही थी, उन्होंने एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो बहुत खुशी हुई। अब उनका नाम भी अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपको सुनाऊंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दी, तुम्हारी सच में मेहनत रंग लाई। बंदी ने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा, बहुत नर्वस हो रही थी और खुश भी थी, लेकिन वो कहते हैं ना खुशी का ठिकाना नहीं था, वो आंसू के जरिए निकली उनके, बहुत नर्वस हो गई थी। घर से भी बहुत फ़ोन आ रहे थे, तो अभी मेरा नाम अनाउंसमेंट होगा, आप सुनना। बाबू को देखो कैसे कर रहा है। दर्शना शर्मा, अंजलि, सोनिया लावानिया, प्रेजेंट स्वामी जी। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और ये ब्लॉग हम करते हैं